नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप से संबंधित बहुत सारे छात्र अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं और उनकी परेशानी को कोई अच्छे से सॉल्व कर नहीं रहा है और ना ही उनकी बात को सुन रहा है। मैं देख रहा हूं कि हमेशा किसी न किसी वीडियो में लड़का कमेंट कर देता है, सर मेरा ये प्रॉब्लम है। भले मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस पर कमेंट आ जाता है, बहुत सारे लड़कों का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, कॉल आता है। तो जितना हो सकता है उतना मैं करता हूं, अपना पूरा 100% योगदान देता हूं आप सभी के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, संतुष्टि आपको देने के लिए, आपका हल बताने के लिए समस्या का। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने वेबसाइट पर हमने स्कॉलरशिप से संबंधित एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में हर चीज़ का नया लिंक एक्टिव करके अपडेट करके हम डाले हैं। तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर आगे जो आपका प्रॉब्लम है, पेमेंट का प्रॉब्लम कब आएगा, कैसे, ये जो भी आपका पर्सनल जो भी आपका डाउट है वो सब आपको बताने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो को देख लो। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना और सर्च करना। आप लोग आकर यहाँ पर स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा, ये वाला आपको साइड मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको फर्स्ट स्टेप में यही वाला थंबनेल मिलेगा जो आपने यूट्यूब पर देखा। इस पर आप लोग क्लिक करिएगा, ऐड आएगा, ऐड को बंद कर देना। अब दोस्तों आप लोग नीचे चला जाना, नीचे यहाँ पर हर एक चीज़ का लिंक दिया गया। बिहार बोर्ड 10th स्कॉलरशिप 2025 लिस्ट 1 लिस्ट 2, आप जिस पर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर पेमेंट लिस्ट में नाम चेक करना है, इस पर क्लिक करके आप लोग पेमेंट लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। ये नो अकाउंट फाउंड बता रहा है ना, कुछ गड़बड़ी होगा या फिर नेटवर्क का इशू होगा, है ना। अब इसका देखिए बता दिया, उस लड़के का कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। तो सेंड फॉर पेमेंट यहाँ पर आपको लिख रहा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो ये कोई आपका मतलब कि समस्या नहीं है। अब दोस्तों जब आप लिंक 1 पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा जिसमें आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक करोगे तो इसमें आपको इस टाइप का दिखाएगा, है ना, दिख रहे हो, ये सारा चीज़ मतलब कि दिखा देगा। बहुत लड़के क्या कर रहे हैं ना कि ये तीर का निशान लगा ले रहे हैं और उसी का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि रेड दिखा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक और लिंक आपको दिखाते हैं। उसके बाद से जो 12th वाले हैं, 12th वालों के लिए लिंक 1 है, ये लिंक 1 हो गया। ये 12th वाले भी यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12th वाला यहाँ पर अपना डालेंगे और जो भी चेक करेंगे वो, अरे यार ये तो देखिए नो अकाउंट फाउंड इसलिए दिखा रहे हैं ना, ये तो हम 10th वाले का चेक कर रहे हैं ना। 12th वाले, जो भी 12th वाले स्टूडेंट है अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और व्यू पर क्लिक करना, आपका सारा चीज़ नीचे दिखा देगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट करना है तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर लेना, कॉलेज सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना। यहाँ पर आपके लिस्ट में नाम आ जाएगा, अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेना, ठीक है ना। और 3 गो लिस्ट जारी हुआ है, 3 गो लिस्ट जारी हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। ये जो मैट्रिक वाले छात्र हैं ना, जैसे मैट्रिक वाले लिंक 2 है, तो मैट्रिक वाले छात्र क्या कर रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब कि चेक करना चाहते हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करेंगे ना तो ऑलरेडी जिला तो सेलेक्ट कर लेंगे बट कॉलेज सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। इधर से सब सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है धीरे धीरे आपका पहले 1 लिस्ट आया था, अब 2 गो आया, 3 गो आया, अब 4 गो आपका लिस्ट आ चुका है। मतलब 4 पेमेंट लिस्ट आ चुका है, मतलब कि 4 लिस्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम है। ऐसे दोस्तों 50-60 आता है। तो अभी दोस्तों कॉलेज वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, वो एक्टिव होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। ये दिमाग ख़राब करता है मेरा सिस्टम हर बार। अब दोस्तों नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर लिंक 2 भी दिया गया है 12th वाला स्कॉलरशिप के लिए। तो ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये कहीं भी लिंक काम नहीं कर रहा है, मैंने पूरा खोजा, लिंक काम नहीं कर रहा है। तो बस आपको सब्र करना है, ठीक है ना। तो यही वाला आपका पूरा लिंक है। और जिनका भी ये दिक्कत दिखा रहा है ना, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, जैसे कि अभी मैंने चेक किया एक विद्यार्थी का, तो इनका दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो या तो इसमें कुछ गलती वो दिया होगा हमको, या फिर हो सकता है कि मतलब कि वो मतलब कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा। अरे यार भरसुख बोल रहे हैं ना, ये 2023 वाला है ना, तो इसलिए ना नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। हमको लगता है यही कारण हो सकता है। देखिए जो 2023 वाला है स्टूडेंट, वो 2023 में ही जाकर वो चेक करेंगे, है ना। जो 2023 वाला है वो 2023 वाले में ही चेक करेंगे, जो 2022 वाला है वो 2022 वाले में ही वो चेक करेंगे। इस बात को आपको समझ लेना है। अब चलिए दोस्तों हम आपको आगे एक एक जानकारी और एक एक तरीका आपको बताते हैं कि आपको इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अगर थंबनेल में कुछ गलत दिखा होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन हर चीज आपको थंबनेल पर मेरे नजरिए से सही है। गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है, सब्र भी करना है थोड़ा सा आपको, है ना। और आपके मन में लड्डू भी फूटना शुरू होना चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने मैसेज किया था कि सर मोबाइल ऑर्डर कर दिए हैं, बताइए ना कब पैसा आएगा। ठीक है, वीडियो तुम अगर देख रहे होंगे ना कमेंट करना तुम, ठीक है ना, तुम्हारे लिए स्पेशल में समझो कि ये वीडियो हम बना कर रखे हैं। सबसे पहले बात को मेरी ध्यान से सुनना, जिन विद्यार्थियों का इधर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ध्यान से सुनना, जिस विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पर यस दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट, तो देखिए भाई साहब यहाँ पर जो आपका यस नो का मामला है ना, ये यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, कभी यस हो रहा है कभी नो हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो सिस्टम में बैठा है वो मैनुअली नहीं है, वो एआई समझो है, सिस्टम ऑटोमेटिक आपका काम कर रहा है। मैनुअली का मतलब होता है कि हम जैसे साधारण लोग है ना, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के मतलब कि ऑफिस में लोग होते हैं, वही आपके सारे डॉक्यूमेंट को देखते हैं, चेक करते हैं, काम करते हैं मैनुअली। लेकिन आजकल तो आपको पता है हर काम यही कर रहा है, गलत को सही, सही को गलत, आप सभी को तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। तो दोस्तों यही मसला है कि यस हो जा रहा है तो कभी नो हो रहा है। यस नो का मतलब यही है, अगर यस हुआ है तो समझो कि आपका हर चीज की प्रक्रिया में ना सब कुछ सही है, और केवल यही आपका दिक्कत है कि आपने आधार को बैंक से सीसेड यानी कि डीबीटी नहीं कराया है, ये प्रॉब्लम है। अगर नो है तो मतलब कि अभी आपका प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी तरह से कंप्लीट होने तक वेट करें। आपके अंदर सब्र नाम का कोई चीज नहीं है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो चुका है, फिर आप लोगों का कमेंट आ रहा है सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। पहले किसी से तुम पूछना अपने दोस्त से क्या आपका पेमेंट आ गया है, अगर उसका पेमेंट आ गया है तो एक बार स्क्रीनशॉट मंगा लेना, हाँ हमारे अकाउंट में इतना पेमेंट आया, तब मैं मानूंगा। देखिए जब तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक कुछ नहीं करना है, बस आपको इंतजार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बैंक जाकर डीबीटी यानी कि करा लेते हैं, सीसेडी से करा लेते हैं, तो देखो पोर्टल पर अपलोड होने में, अपडेट होने में इसमें टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने टाइम लग जाएगा। तो अगर इसमें अपडेट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, अगर आपका आगे प्रोसेस सही दिखा रहा है तो बहुत बढ़िया। बहुत स्टूडेंट का नो दिखा रहा है यहाँ पर और ये रिजेक्ट दिखा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट का यस दिखा रहा है लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट, और आगे क्या दिखा रहा है, तो आगे मतलब कि दिखा रहा है उनका कि रेडी फॉर पेमेंट, किसी का दिखा रहा है सेंड फॉर पेमेंट, ऐसे सब दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, लेकिन यही आपका समस्या है, इसको जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक पेमेंट नहीं आएगा। देखिए जिनका सेंड फॉर पेमेंट लिखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पीएफएमएस है ना, ये पूरे डेटा को चेक करके सही सही पड़ा है, इसलिए वो डायरेक्ट वो पैसा जो है ना, पीएफएमएस जो किया है ना, पीएफएमएस जो रिजेक्ट आपको दिखा रहा है ना, पीएफएमएस है ना, पीएफएमएस जो है वो आपका पैसा इसको दे दिया है, यूआईडीएआई को दे दिया है। अब यही आपके अकाउंट में पैसा भेजता है, तो ये दे दिया है इसको, क्योंकि इसी के पास आपका आधार लिंक बैंक से होता है तो उसका डेटा रहता है, तो ये अपना डेटा उठाकर इसको दे दिया है, और जिसको जिसको डेटा उठाकर ये वाला इसको दिया है उसी में सिर्फ और सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, तो ये इसको दे दिया। अभी क्या करेगा, देखेगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो किस से सीसेड है, किस अकाउंट से सीसेड है, फटाक से उसी में डाल देगा। तो देखिए सेंड फॉर पेमेंट के बाद मैक्सिमम 2 से 4 हफ्ता लगता है आपके अकाउंट में पेमेंट आने का, लेकिन इस बार हर काम सिस्टम में बैठे खुद मैनुअली नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक काम ज्यादातर हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप अभी तक तो 1 हफ्ता नहीं हुआ, 5 दिन हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को है, अगर पैसा आएगा तो 1 सेकंड के अंदर आपको मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा सब्र करना है, ठीक है ना। नवरात्रि के फर्स्ट नवरात्रि को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रथम पेमेंट 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में आने वाला है, तो हो सकता है कि उनका बाद आपका बारी आ जाए, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो चिंता नहीं करना है, नवरात्रि में भी आपको पैसा आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। अब बाकी दोस्तों आगे वाले स्टूडेंट देखिएगा, है ना,
बाकी देखो ये रीजन, देखो बहुत लोग ये भी परेशान कर रहे हैं एक ही बात को। अगर आपको वीडियो देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फोन करके मेरे को भी परेशान करते हो दिन, मतलब कि जो बात हम समझा दे रहे हैं उसी बात को लेकर तुम गा रहे हो। देखो अगर डीबीटी करा दी हो तो आप इंतजार करो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन इंतजार कर लियो तो 1 महीने इंतजार करो। इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन है? मैं भैया आपको पहले ही बता दूं, अगर मेरे बस में रहता तो इतना झंझट मैं आपको क्यों कराता, और आपको आपकी परेशानी इतना मैं क्यों मतलब झेलवाता आपको। ऑलरेडी मैं खुद मतलब कि परेशानी नहीं झेलता हूं तो भलू आपका मतलब आपको परेशानी क्यों झेलने दूंगा। तो ऐसा अगर बस में होता तो मैं कर ही देता। तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा ना, आप लोग सब्र नहीं करते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट में यस दिखा रहा है फाइनलाइज और लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट दिखा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखे ना, अगर लास्ट तक नहीं देखते हो आधा अधूरा जानकारी लेकर फोन करोगे तो कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो यस दिखा रहा है यहाँ, लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट दिखा रहा है। देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन चारों में से कोई भी पहले काम हो सकता है। देखिए यहां पर जो आपका सब ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया गया बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट होता तो वेरीफाइड लिखा देता, ठीक है। बाकी आपका जो फाइनलाइज है वो यस हो चुका है, लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट हो चुका है। अब बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर फाइनलाइज यस हो चुका है, लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट लिख रहा है और रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, सर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। अरे ऐसे मतलब कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि सर यूजर आईडी पासवर्ड क्यों नहीं आया है, हमारा फाइनलाइजेशन यस हो चुका है, आगे भी सब सही हो चुका है, रेडी फॉर पेमेंट सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है। तो उन सब को, उनमें से जो भी ये सवाल पूछ रहा है कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया, मैं उसको गधा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना। गुस्सा मत होना, मैं इसलिए क्योंकि 1000 बार बोल रहे हैं कि आजकल ना जो फाइनलाइजेशन की प्रक्रिया अधिकतम छात्रों को ऑटोमेटिक हो जा रहा है, क्योंकि पीएफएमएस के पास ऑलरेडी पूरा आपका डेटा कलेक्ट है, वो डायरेक्ट सिस्टम को दे रहा है। तो वो सिस्टम क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक आपका वो काम कर दे रहा है। एक लड़का बोला कि हमारा सब कुछ सही हो चुका है और साइबर कैप वाला बोला कि यूजर आईडी पासवर्ड आएगा तो बाबू हमारे पास आना। अरे साइबर कैप वाले भैया, आप पुराने दुनिया में जी रहे हो, नया दुनिया में आओ। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि यूजर आईडी पासवर्ड लेकर ही क्या करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड उन विद्यार्थियों की जरूरत होता है जिनके में फाइनलाइजेशन में नो होता है। तो फाइनलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए ही यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है और उससे हम लोग स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके वो डेटा सबमिट करते हैं, तो आगे प्रोसेस आता है तो पूरा कंप्लीट करते हैं। अब आपको पता ही होगा कुछ ऐसे छात्र के यूजर आईडी पासवर्ड मोबाइल पर आया था तो स्टूडेंट लॉगिन किए थे और स्टूडेंट लॉगिन भी किए थे, तो उन लोगों से पूछना, ऑटोमेटिक सब कुछ वहां पर ग्रीन उन लोगों का दिखा रहा था, बस ऐसे बटन दबा दो सबमिट हो गया, और कुछ करना ही नहीं था। जबकि इसके पिछले साल जब यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर आया था ना, तो उसको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके मतलब ना 10-12 को ऐसे कॉलम को ना टिक लगाना पड़ता था, लेकिन अब टिक लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। जबकि सिस्टम को पता है कि यहाँ पर कुछ भरना ही नहीं है, नहीं अकाउंट नंबर, नहीं आधार नंबर, नहीं नाम, कुछ भरना ही नहीं है। तो भलुक मैं क्यों बोलूँ स्टूडेंट को तुम लोग ये करो, मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा। तो इस साल से नया काम शुरू हुआ है इसमें, तो इसमें किसी का ऑटोमेटिक हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अब जिसका नहीं हुआ है वो यूजर आईडी पासवर्ड का इंतजार करें, और अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा है तो आप गेट यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू मंगा सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र मंगा कर सबमिट कर दिए, हो गया है, और बहुत सारे छात्रों का गेट यूजर आईडी के थ्रू नहीं काम हो रहा है ना, उसमें दिक्कत हो रहा है, लिंक काम नहीं कर रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, मतलब तरह तरह के समस्या आ रहा है। तो एक बात बोलो आप हमसे एक बात मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेगासॉफ्ट के पोर्टल पर कुछ ऐसा मतलब कि वहाँ पर नज़ारा दिख रहा है गेट यूजर आईडी का, स्टूडेंट लॉगिन का? अभी तो मेगासॉफ्ट पोर्टल पर बिहार बोर्ड ने ही नहीं अपलोड किया है। हम लोग ऐसा लिंक दे रहे हैं मतलब कि उससे आप कर सकते हो, है ना, मतलब कि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड अपने तरीके से वहां पर लिंक कहाँ दिया है, जबकि 2024 में जाओ, 23 में जाओ, 22 में जाओ, उधर सब लिंक दिया गया है, स्टूडेंट लॉगिन का भी, गेट यूजर आईडी पासवर्ड मंगाने का भी। तो जब बिहार बोर्ड को जल्दबाजी नहीं है तो आपको इतना क्यों जल्दबाजी है? अगर आपको सब्र इतना नहीं करना आता है ना तो छोड़ दीजिए आप, है ना। क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ ना कि कुछ हेटर्स जो लोग हैं ना उनके चलते मैं डेली वीडियो बनाऊँ, है ना। देखिए अगर आप चाहते हो कि सर डेली वीडियो बनाकर हम संतुष्ट कराइए तो भी मैं मौजूद करता हूँ, लेकिन ये फालतू का डेली वीडियो बनाकर इसके संबंध में मैं डालता हूँ ना,
तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, व्यू कमाने के लिए ऐसा वीडियो बनाता है, इसलिए मैं 2-2 दिन 3-3 दिन गैप लेता हूँ, पूरा डेटा कलेक्ट करता हूँ, हर चीज़ जानकारी लेता हूँ, फिर आपको वो जानकारी देता हूँ। और ऐसे में डेली वीडियो बनाकर कोई फायदा तो होगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखिए। आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो, आप लोगों ने कितना प्यार दिया है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, तो फिर मैं आपकी हेल्प करने से पीछे कैसे हट सकता हूँ? तो भैया थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना, सब्र का और कोई ऑप्शन नहीं है। और एक इसका प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है, ये हर किसी का मोबाइल में आ रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए बिहार बोर्ड अभी दूसरे काम में बिजी है, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है, सिस्टम को दे दिया, ऑटोमेटिक वो सब काम कर रहा है, जैसा मर्जी वैसे काम कर रहा है। लेकिन इतना याद रखो, पेमेंट तो सबको मिलेगा, पेमेंट हर किसी को मिलेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इस वाले विद्यार्थियों का ना, अब समझो कि 100% आपका टेंशन खत्म हो गया है ना, बस पेमेंट के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। जिसका ये प्रोसेस लिख रहा होगा उसमें ये दिख रहा होगा, और ऐसे लोगों को अब 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी देखो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन करते हैं, जब स्टूडेंट लॉगिन आप करते हो तो कुछ अलग ही, किसी में स्टूडेंट लॉगिन हो जाता है। देखिए होता उन्हीं में है जिनके मोबाइल पर आया होगा, जो अपने मन से खुद मंगाते हैं उनका ही प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो आप भैया अपने मन से अभी क्यों मंगाते हो, और मान लेते हैं मंगा भी लेते हो तो सबमिट कर रहे तो हो जा रहा है, कुछ लड़कों का हो जा रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो जिसका नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने अभी आपको ना, आपकी जो भी डिटेल्स है वो अच्छे से वेरीफाइड नहीं किया है कुछ भी, और आप बिना वेरीफाइड किए ही अपना मनमानी करेंगे तो वो भी देखेगा कि आप जबरदस्ती यहाँ पर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका ये ब्लॉक कर देगा, आपका ये ब्लॉक कर देगा, मेन आपका दरवाजे ही ब्लॉक कर देगा, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। आप देखिए जब तक देखो सिंपल सी बात है, जब तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया आ ना जाए तब तक किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होना है। बस आपका जो भी रिजेक्टेड दिखा रहा है उसको सॉल्व कराना है, जाओ बैंक के थ्रू उसको प्रक्रिया कंप्लीट करा लो। अब वहाँ पर अपडेट हो या ना हो, आपका सीसेड हो गया ना, कंप्लीट हो चुका ना, बस आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऐसा तो हर साल होता है, सबके पैसा आता है, बिल्कुल आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और एक और मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ, वही जानकारी ये है ना, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका ये कहना है कि मेरा आधार अभी वेरीफाइड, मतलब आधार वेरीफाइड हो चुका है, सब ग्रीन हो चुका है, लेकिन फाइनलाइजेशन में नो है अभी 7-8 दिन से, यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया है, कब आएगा, और गेट यूज़र आईडी से मंगा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो स्टूडेंट लॉगिन नहीं हो रहा है। तो भैया आपको सब्र नहीं होता है, आप ऐसा क्यों बार बार कर रहे हैं, है ना, आप ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। हमने लिंक दिया है, हमने जो भी लिंक दिया है सब 100% लिंक सही है। अब उस लिंक से जिसका काम हो जा रहा है अच्छी बात है, जिसका नहीं हो रहा है तो आपको सब्र करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको इधर पछतावे से अच्छा है कि आपको पहले ही इसको सही साफ सुथरा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अभी देखो अगर ये मैनुअली काम ना होगा और सच में एआई काम करेगा इस पर, इतना तुम यकीन रखो, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी माता पिता का नाम या फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा नाम अलग अलग होगा ना, फिर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि अगर जब तक मैनुअली काम नहीं होगा तो आप लोग फोर्स करिए मैनुअली उस पर काम किया जाए अच्छे तरीके से, सिस्टम को ऐसे ही उसमें एआई जोड़कर ऐसे काम ना किया जाए, ऑटोमेटिक काम ना किया जाए। अगर सिस्टम बैठकर काम करती है तो हर एक चीज़ को वो देखती है। अगर किसी बच्चे का छोटा मोटा कहीं मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे छात्रों के पिता के नाम में बाय द वे मिस्टेक हो गया था, डेट ऑफ बर्थ में भी किसी का मिस्टेक हो गया था, तो उसका भी पेमेंट आया था इसके पिछले साल। तो उस साल दोस्तों इस सब का नहीं मतलब कि काम था, मैनुअली काम हो रहा था, तो वहाँ पर मतलब समझा जा रहा था बच्चे की हालत क्या है। लेकिन आजकल दोस्तों एआई किसकी हालत समझेगा, आपकी समझेगा कि मेरा समझेगा, किसी का भी नहीं समझेगा। बस वो अपना ही काम करेगा, उसको जो डेटा कलेक्ट करके दिया गया है वो उसी बेस पर काम करेगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपको संतुष्टि रखना है, और हम इस वीडियो में बस आपको संतुष्टि रखने के लिए ही ये वीडियो हम आपको बनाए हैं। और जो आपका फर्स्ट वाला पेज है इसमें हमने कुछ खास नहीं लिखा है, पेमेंट कब आएगा मैंने बता दिया। कुछ छात्रों का पैसा आना शुरू सीधे बैंक खाते में, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है
ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट आओ, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारा दोस्त बोल रहा था कि हमारा पेमेंट आ चुका है लेकिन हमारा नहीं आया है। तो मैंने उससे पूछा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास उसका पेमेंट आ चुका है? अगर प्रूफ है तो हमें दिखाइए, फिर उस पर मैं जांच पड़ताल करूंगा, बात करेंगे स्कूल में, फिर आपको हम बताएंगे। तो वो बोला कि लगता है कि सर झूठ बोल रहा है, हमने ये सब पूछा तो वो नहीं बता रहा है, इसलिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो रेगुलर देखते रहना, है ना। आप जैसा चाहे वैसा मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर छोटा मोटा अपडेट हो या बड़ा अपडेट हो, आप डेली एक वीडियो डालिए, मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। हमको लगता है कि ये 15 मिनट से ज़्यादा ही वीडियो हो चुका है, क्योंकि इसमें सारी जानकारी बताना था ना, आपको संतुष्टि दिलाना था। तो बस आपको थोड़ा सा संतुष्ट रहना है और कुछ नहीं है आपका मसला, ठीक है। बस इसमें संतुष्टि रखना है। देख रहे थे ना कि अचानक से ना लिस्ट मार फॉर पेमेंट सबका लिखने लगा, एक के दिन सबका लिखने लगा, फिर 2-3 दिन के बाद रेडी फॉर पेमेंट सबका लिखने लगा, फिर उसके अगले दिन कहाँ हुआ सेंड फॉर पेमेंट लिखने लगा। अब धक्का-धक अकाउंट में पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, जिसका जो भी प्रॉब्लम होगा धक्का-धक सही होना शुरू हो जाएगा। बस यही होगा, बस इसमें आपको सब्र रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें गलत जानकारी न मिला होगा। अगर गलत जानकारी मिला होगा तो क्षमा करना, वो गलती से ही हमसे हो गया होगा, बट मैंने किसी भी चीज़ की जानकारी आपको गलती नहीं दी है। ओके।